बताओ, संसार से तो छिप सकता है सब कुछ, लेकिन भगवान से नहीं छिपाया जा सकता। हाँ हजूर उस समय में वहां था जब इसने ऐसा किया। आज से ठीक 4 महीना पहले इस भोला नाम के केवट ने सेठ जी को 10,000 रुपया दिया और 8 महीने का ब्याज दिया, मेरे सामने दिया। और सेठ जी ने देखो, बोले जो बोल रहा कहां। फिर भगवान बोले सुनो जैसा, सेठ जी ने रसीद बनाई, उस रसीद में हिसाब किताब पाई से चुकता लिखा। रसीद दी भोला को, सेठ जी ने कहा पढ़ो इसमें क्या लिखा। एक केवट बोला रघुनाथ जी जाने। इसके बाद सेठ जी ने के मन में पाप आया, सेठ जी ने केवट से पानी मांगा। अब सेठ जी की लंबी सांसें हुई। ये तो बिल्कुल बताते जाते हैं जैसा हुआ जैसा किया। अब भगवान से क्या छिपा, वो तो पल पल की लिखने वाले। प्रभु बैठा आकाश में लेकर कलम दबा, हर मानव की लिख रहा पल पल की वो बात। रसीद बनी, ये पानी लेने गया, तब तक सेठ जी ने वो रसीद अपने 32 नंबर वही खाता में दाब करके रख दी। दूसरी डुप्लीकेट रसीद बनाई, सेठ जी के उस टेबल पर, सेठ जी ने टेबल पर रख दी कि पानी लेकर के आया। उसने पानी रखा, सेठ जी ने रसीद दी, केवल घर गया, रसीद रख दी। 4 महीने के बाद 2 पुलिस वाले लेकर के केवल किया। यहां तक कहानी है। जज साहब बोले हम कैसे विश्वास करें कि रसीद बनाए। बोले महाराज अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो एक काम करो, हम यहीं रहें, सेठ जी यहीं रहे, केवट यहीं रहे, आप यहीं रहें, पूरी जनता यहीं रहे। 2 पुलिस वाले सेठ जी के यहां भेज दो। सेठ जी के सामने वाली बैठक में, सामने वाली दीवार में 3 अलमारियां हैं, उसमें बीच वाली अलमारी में 32 नंबर का वही खाता रखा है। केवल वो वही खाता मंगवा लो। 32 नंबर का वही खाता आया। जज साहब ने जब खोल करके देखा तो उसमें रसीद मिल गई। जज साहब ने पढ़ा, हिसाब किताब चुप था। जज साहब ने सेठ जी को सजा सुनाई, केवट को बाइज्जत बरी किया। भगवान गवाह देकर के चले गए। अब केवट कटघरे से निकला, जज साहब के सामने आया। जज साहब को प्रणाम किया, महाराज अब हम बच जाएंगे, अब तो हमें फांसी होगी नहीं। जज साहब ने कहा जरा तो हजूर अब भी कोई अपराध है मेरा? नहीं अपराध नहीं है। एक बात बताओ, ये तुम्हारे रघुनाथ रहते कहां है? जज साहब ने पूछा। बहुत सीधा था, बहुत सरल। वो जितने भक्त होते हैं वे इतने ही सरल होते हैं कि तुम्हारे रघुनाथ जी रहते कहां हैं? जज साहब ने पूछा। केवट बोला हजूर जहां हम रहते हैं वहीं वो रहते, जहां हम रहते हैं वहीं वो रहते। अच्छा तुम कहां रहते हो? जज साहब ने पूछा। बोले हजूर जहां रघुनाथ जी रहते हैं, जहां रघुनाथ जी रहते हैं वहां हम रहते हैं, वो जहां हम रहते हैं वहां रघुनाथ जी रहते हैं। जज साहब बोले हमारी समझ में नहीं आ रही, तुम कहना क्या चाहते? केवल बोले हजूर हम बिना पढ़े लिखे हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं, जज साहब हैं, और भक्ति की बात पढ़े लिखे व्यक्ति के समझ में नहीं आती, वास्तव में नहीं आता। अच्छा तुम दोनों कहां रहते हो? केवट बोला जहां सब लोग रहते हैं।
जज साहब बोले तुम कहना क्या चाहते हो? केवट बोला हजूर एक वो है जिनका मंदिर है, मंदिर वाले हैं। जज साहब बोले है, जिनने मंदिर बनवाया है देखने से तो नहीं लगते, कितने बड़े आदमी होंगे, बिना जूता चप्पल के फटी धोती पहने हुए थे, टूटा डंडा लिए थे, इतने रईस तो नहीं समझ में आ रहे थे किसने मंदिर बनवाया होगा। केवट रो करके जज साहब के सामने हाथ जोड़ के बोला महाराज ये मंदिर बनवाने वाले नहीं है, ये मंदिर में बैठने वाले हैं। महाराज जज साहब को तो पसीना आ गया उस एड़ी से लेकर के चोटी तक करंट सा लगा जज साहब को। अरे ये वो है जो मंदिर के अंदर बैठते हैं? हाँ हाँ हजूर ये वही रघुनाथ जी। जज साहब ने सोचा देखो तो कितना बड़ा अपराध हमसे हो गया, जिनकी अदालत में एक ना एक दिन सबको जाना पड़ता है, सबको, संसार, चाहे बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो, चाहे बड़ी जात का हो चाहे छोटी जात का हो, जिनकी अदालत में एक ना एक दिन हर प्राणी को जाना होता है। आज वो मेरी अदालत में आए तो मेरे सामने मेरे ही कटघरे में खड़े खड़े गवाही देते रहे, तो मैं जज पद की कुर्सी पर बैठकर के न्याय करता रहा। अरे राम हमसे कैसा अपराध हो गया। जज साहब ने कलम उठाई, उसी देर कलम उठाकर के अपना इस्तीफा लिखा हुआ, इस्तीफा लेकर के कलम तोड़ी। महाराज जूता पहनते थे, अदालत से अपने बंगले पर इन्वेस्टर कार से रोजाना जाते थे। उस दिन से महाराज जज साहब ने इन्वेस्टर कार को छोड़ दिया, जूता पहनना छोड़ दिया, वस्त्र छोड़ दिए, फटे कपड़े। भगवान अगर आज मेरी अदालत में पहन करके आए थे तो आज से मैं भी पुराने वस्त्र पहनूंगा। बिना जूता चप्पल के आए थे तो बिना जूता चप्पल के मैं जीवन भर निर्वाह करूंगा। जज साहब निकले, बाजार से होकर के निकले, लोग बात देखेंगे जज साहब की अदालत बिना जूता चप्पल के फटे कपड़ा, रोते जाए गली से निकले। लोग बात पूछे क्यों रो रहे हो, क्या बता, अपराध हो गया, गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लोग बात सोच रहे हैं कि कोई गलत मुकदमा, गलत न्याय दे दिया होगा निश्चय। लोगों ने कहा आखिर क्या हुआ, क्या गलती हो गई, क्या अपराध हो गया। जज साहब ने हाथ जोड़े, भैया आज मेरी अदालत में भगवान आए थे, भगवान। लोग बात बोले तब तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि भगवान मिल गए। जब तक बड़ी तपस्या साधना करने के बाद भगवान मिलते हैं तो तुम्हारी लिए तो अदालत में भगवान आ गए, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। अरे प्रसन्न तो हो जाता, लेकिन क्या करूं। शिव नारद सारद आर शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे। अगर भगवान का ध्यान शंकर जी ने किया, भगवान नहीं पहुंचे। भगवान का ध्यान गणेश जी ने किया, भगवान नहीं पहुंचे। भगवान का ध्यान सुखदेव शेषनाथ जी ने किया, भगवान नहीं पहुंचे। भगवान का ध्यान सरस्वती शारदा ने किया, भगवान नहीं पहुंचे। लेकिन वारे केवल धन्य है तेरा जीवन। शिव नारद सारद आर बोलते सदने सबू के नहीं
ध्यान में आती रहे, सोई आज विनीत अरे अदालत में के बुट्टा के गवाह है कहात रहे। आज भगवान केवट के गवाह बन करके हमारी अदालत में आए। लोगों ने कहा तुम्हें तो खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए कि कम से कम भगवान का दर्शन मिल गया तुम्हें। बोले प्रसन्न तो हो जाता, लेकिन एक समस्या थी। समस्या क्या? सुख भोग उदरस आरती को भयो, दुख नाहन जो तज जात रहे, सुई आज विनीत आर अदालत में केवटा की गवाह है कहात रहे। कुर्सी पे बना जग अरे में बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जग में जगपति की कुर्सी पर बैठे बैठे न्याय देता रहा, तो जगदीश और भगवान आज उस कटघरे में खड़े खड़े गवाही देते देते चले गए। और जब मैं उनकी अदालत में जाऊंगा मेरे ऊपर क्या न्याय होगा, बस चिंता केवल इस बात की है। उस दिन से वो जज साहब ने अपना घर छोड़ दिया, अपने बेटे छोड़ दिए, अपनी बेटी छोड़ दी, अपने पत्नी छोड़ दी, अपना घर परिवार सब छोड़ दिया। उस दिन से वो महात्मा बन गए थे। उनका नाम जग महात्मा, जग महात्मा। जब हम 90-91 में वृंदावन पढ़ते थे तो वो वहीं घूमा करते थे, किसी मंदिर के सामने नहीं जाते थे, न भगवान के सामने जाते थे। हम लोगों को मिल जाए कभी कभी, छोटे छोटे हम लोग थे, 17, 18, 16 साल की उम्र के, तो अगर मिल जाए हम लोग दौड़ करके उनके चरण छूने, उनसे पूछ दें, ए जज महात्मा, बस जज महात्मा सब लोग कहते थे उनको, ए जज महात्मा जी एक बात बताओ, तुम भगवान जी के सामने क्यों नहीं जाते हो? तो रोने लगते थे। वो उस व्यक्ति को अगर उठाने लायक है तो उठा लेते थे, वो अगर ज्यादा बड़ा व्यक्ति है तो स्वयं बैठ जाते थे, उसको अपनी छाती से लगा लेते थे आंसू बहा करके। भैया बेटा अब कौन सा मुंह लेकर के जाए उनके सामने? हम अपनी शकल जीते जी उनको नहीं दिखाएंगे, भगवान अपनी शकल नहीं दिखाएंगे। हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। तो भगवान तो भक्त वत्सल है, कभी हम और आप भगवान को बुला करके तो देखें। भगवान हम और आपकी भावना पर सकता है। तो भगवान इस कलयुग में अगर आए हैं तो सिर्फ भक्त के लिए। कई लोग कहते हैं ठाकुरों से अगर पूछो, क्षत्रियों से, कि भगवान किस लिए आते हैं धरती पर, किस लिए? कुछ क्षत्रिय लोग कहने लगते हैं भगवान को केवल हमारे लाने है, ठाकुरन के लाने। त्रेता में भगवान क्षत्रियों के यहां पहुंचे। द्वापर की यादव और पालन से पूछो, उनसे कहा कि भगवान की के यहाँ है, तो वे कहने लगा हमारे बाप के यहाँ। अहीर और पाल कहते कि भी 500 करते हैं। अहीनन किया, भगवान पालन किया। फिर ये सब जात के लोग देखा करेंगे तो भांग मोटे क्या करेंगे?
तो हमसे अगर कोई पूछा तो हम तो सबसे यही कहा कि न ठाकुरन के यहाँ भगवान, न रहीनन के यहाँ, न पालन के यहाँ भगवान हमारे यहाँ। ऐसा नहीं कि ना हो, वैसे वास्तव में ब्राह्मण किया भगवान, वैसे ब्राह्मण किया, सबसे पहले ब्राह्मण किया, फिर बाद में अहीनन के हो जाए, पालन के हो जाए, ठाकुरन के हो जाए, काऊ के हो जाए, लेकिन सबसे पहले हमारे यहाँ। अब तुम और सोचा तो महाराज तुम तो कथा कह रहे, सोचा जो बचू तो हो। देखो जो नहीं कहेंगे, जो लिखा है वही कहेंगे। कथा हो रही है एक जगह, कहां? नीलगिर पर्वत पर। नीलगिर पर्वत। कथा कहने वाला कौन है? कथा कहने वाला है कौवा, वो कथा सुनने वाला मोर, यानी कथावाचक है महाराज कागभूषण जी, वो कथा सुनने वाले हैं महाराज श्री गरुड़ जी मोर। वो कथा कितने दिन भाई? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 7 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 6 साल, 15 साल, 100 साल, 1000 साल, 1 लाख साल, 1 करोड़ साल, बहुत दिन कथा। इतनी कथा कहीं पर नहीं हुई जितनी कथा वहां हुई। कागभूषण जी कथा कह रहे हैं, वो गरुड़ जी कथा सुन रहे हैं, वो कागभूषण जी के चरणों में महाराज श्री गरुड़ जी ने प्रश्न कर दिया। कथा कहत मुह सुन खग ईसा, बीते 7 कल्प और बीसा, 27 कल्प तक कथा हुई। वहां गरुड़ जी ने भगवान से पूछा, कागभूषण जी से, भगवान क्यों आते हैं? भगवान क्यों आते हैं? तो वहां कहा, बोले विप्र, पहली बात ब्राह्मण के लिए विप्र। अब ब्राह्मण ही खिलाने का यार, भगवान जानते थे कि कलयुग में जितनी दुर्दशा ब्राह्मण की होगी अन्यत्र जात की नहीं होगी कलयुग। तो विशेष करके पंडिताई करने वाले ब्राह्मण की ज्यादा दुर्दशा है, ज्यादा दुर्दशा। हम तो सब प्रकार के लोगों में सम्मिलित होते। एक बार हम टीकमगढ़ तरफ कथा कहने के लिए जा रहे थे, बिल्कुल आप बीती घटना है। घर से आए, रात से बस में बैठे, सब लोग थे, और रात झांसी नंबर बहुत भरता ही है, तो बाभी मोटर खूब भरी थी, खूब। 3 सवारी वाली सीट पे 4 सवारी बैठी, 2 सवारी वाली सीट पे 3 सवारी बैठी, गैलियों में सवारी ठानी, पछाऊ की सीट भी फुल। 4-5 लोग हम थे। कंडक्टर ने कहा, महाराज कहां जाने? चन्ना लगा के पीरे ऊंधा बहरे थे। हमने कि भैया निवाड़ी जाना है, निवाड़ी। उसने सोचा 100 रुपया की सवारी है, गाय के छोड़ो, 500 बात। बोले महाराज यहाँ तो सीट नहीं है, लेकिन आगे पनवाड़ी में सीट मिल जाए। तो बोले सुनो, हम तुम्हारा सामान धरवा दे रहे, तो तुम्हें सीट दिलवा दे रहे, तुम्हें ये तुम्हारी लड़का खा लेगी, वो इन्हें अनाज पनवाड़ी में जवा। कंडक्टर ने भी सोची, इन्हें अगर बैठा लें तो ये कहाँ मार है, ये तो ये ही सब ये कौन अलग है। हमने कि चलो ठीक है। तो पछाई वाली सीट पे 7 सवारी बैठी थी, कोई में उन्हें अनाज पछाई करके हमें पहुंच दो, तो उनकी जुगाड़ है। बैठ गए। 2 स्टैंड चले, केवल 2 स्टैंड रास्ते चले। सैदपुर, नोहाई और बसेला में आई मोटर। बसेला में पछाई बैठे थे हम, पूरी मोटर भरी, गैलियों में सवारी खड़ी,
बसेरा में एक लेडीज सवारी चढ़ी अंगाई की गेट से, अंगाई की खिड़की से। महाराज ये तो सवारी नहीं है न, वे जो लगा कि बेटी गांव की बेटियां के बहू गांव। तो महाराज पूरी मोटर की खोजबीन करती हुई हर सीट पे देखा 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 पछाई ना जहां हम बैठे। तो हमसे बोले महाराज तुम ठाणे हो जाओ, हम क्यों तुम्हें भावई में आग लगे। गुस्सा तो बहुत है, लेकिन अब ये महिला है, पावरफुल है, कह नहीं को सकते। बोले महाराज जी खड़े हो जाए आप। क्योंकि बहन जी एक बात बता दो, 70-80 सवारियां में हम ही नाल आपके लिए। तो बोले अब तुम तो बाबा जी गाओ महाराज जी आप खड़े हो सकते। इतनी गुस्साएं आई, इतनी गुस्सा। उतना वास्तव में हमें पता चलो कि भगवान का अवतार ब्राह्मणों के लिए ठीक लिखा। पहले विप्र ब्राह्मण दुर्दशा है। अगर देख रहे तो हम बताने तो रखते तुम्हारा लड़का को कितनी तारीख को ब्याह? 30 को है। तो हम प्रैक्टिकल है, निज अनुभव है, वो देख लेना। पुरेश महाराज में तुम्हारी शादी है। दूल्हा को बाप जो है स्कॉर्पियो से, दूल्हा को भैया जो है अल्टो से, दूल्हा को मोसिया जो है इनका से, दूल्हा को जीजा जो है महाराज नैनो से, नैनी गाड़ियों से। तो पुरेश महाराज के चारों झूठ लगा कि हम काय से बेटे हैं, तुम जीजे के संग चले जाओ। पुरेश महाराज जीजी के संग टंग दिए कि हमें 1000, 1500, 2000 मिलने भावनन में। चलो जूता बता। जबकि पुरेश महाराज के लिए वो सम्मान होता था। राम जी की पूरी बारात तैयार हो गई थी, पूरी बारात। दशरथ जी महाराज फर्स्ट क्लास कपड़ा, फर्स्ट क्लास वस्त्र, फर्स्ट क्लास आभूषण, भरत जी अलग, शत्रुघ्न जी अलग, सब अपने अपने द्वार में। हाथी है, घोड़ा है, पालकी है, रथ है, पैदल है, सब प्रकार के छड़े खरीदे, छेद सब सुषमा दूर कभी। बारात बिल्कुल चल भी दिला, बिल्कुल चल गई। पुरेश महाराज के थे बोलो गई नहीं पहुंचो। वहां अयोध्या की बात कहते, वो यहां भी यही सब व्यवस्था है। लंबरदार के थे दूल्हा को आप 6 मार जा। पुरेश के बोले अब क्या तो नहीं थी हमने मरवा के, कहा मार गए थे जब बराते जाने हैं। जबकि पुरेश जीवन की कहानी बनाने वाला है वही। इसलिए तो हम और आपके जीवन में कलह और अशांति मची रहती है। कई लोग बाद में पूछते हैं महाराज तुम्हारे पांव पर बताओ तो। हम तो जहां जहां जा जैसे तो खैर 4-5 दिन हो गए को नहीं आओ तुम सुबह खिलाने के महाराज हमारे घेर दे तो। लेकिन जहां जहां हम जा अक्सर लोग बात ग्रह दिखावे आऊ, बस केवल एक ही बात कहा महाराज हमारे 2 ही जन्म की नहीं बना। अगर इन्होंने के टेम मिल जा जहां तहां क्यों नहीं आ जाती बहुत आ रहा तो महाराज तुम्हारे पांव पर है। हम तो पिंकी के पापा भी बहुत चाव, लेकिन क्या बताओ ये हमें चाव के नहीं चाव बता जो थोड़ी पुराण मिले। उसका एक कारण है चाहे जब भावरे करती उस समय दूल्हा और दुल्हैया के नाम गरदार भावरे को सुविधे से तोड़ा। अगर भावरे सुविधे से पड़ जाए तो दूल्हा और दुल्हन सुविधे से भावरे सुन ले, हमारी गारंटी है ना तो दूल्हा और दुल्हन की अकाल दुर्घटना होगी, उन्हें जीवन में कभी कलह होगा, उन्हें गृहस्थी में किसी चीज की आवश्यकता कमी होगी। लेकिन उस समय हम और आप
कायदे से भाव ने न सुनाता है, न कायदे से भाव ने पार्टियां, तो बस कल है तो होने है ही। गुरु महाराज बैठे हैं कि जब तक हमें निमंत्रण बुलंद नहीं आएगा तब तक नहीं जाएंगे। दशरथ जी ने पूरी बारात की निगरानी की, सब लोग हैं, भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, फलाने लंबादार हैं, फलाने मुखिया हैं, सुंदर। गुरुजी ही दिखाई दे रहे। गुरुजी जाओ गुरुजी को बुला करके लाओ। खबास दो बेचारों गुरुजी के थे, पुलिस महाराज के। महाराज चलो, दशरथ जी बुला रहे। दशरथ जी बोले जाओ, आ रहे हैं। चले 2-3 घंटा बीते, नहीं पहुंचे। फिर सैनिक सिपाही मंत्री भेजे, महाराज गुरुजी दशरथ जी ने बुलाया है, मंत्री जाकर के कह दो नहीं आएंगे। अरे राम, मंत्री सूख गया। अरे मंत्री आया वो दशरथ जी के सामने आकर के चरणों में विनय की, महाराज गुरुजी तो बहुत गुस्सा है। क्यों, क्या कह रहे थे? उन्होंने साफ कह दिया नहीं आएंगे। अब दशरथ जी तो दशरथ जी ने जाकर के गुरुजी के चरणों में अपना मुकुट उतार करके, चलो क्या समझते हो तुम अपने आप? बिना हमारे, हम सूर्यवंश के अनादिकाल के पुरोहित हैं, तो बिना हमारे तुम्हारे बेटे का विवाह हो जाएगा? दशरथ जी ने हाथ जोड़े, कान पकड़े, चरणों में माथा रखा, बोलते गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो, भूल हो गई, आज के बाद ऐसी भूल नहीं होगी। ये पुरोहित का सम्मान होता, ब्राह्मण कभी डरता नहीं था। तो आज की स्थिति में तो लगभग जो यजमान के है वो पंडित जी और पुरोहित जी या व्यासी करते। तो पहला अवतार भगवान का है ब्राह्मण के लिए। भगवान जानते थे कि ब्राह्मण की कलयुग में दुर्दशा होगी, इसलिए बोले बेप्रो। दूसरा अवतार भगवान का न क्षत्रिय के लिए, न यादव के लिए, न पाल के लिए, न कुशवाहा के लिए। दूसरा अवतार भगवान का है गाय के लिए। गाय, भगवान जानते थे कि कलयुग में गाय की बहुत बुरी दुर्गति होगी, बहुत बुरी दुर्दशा होगी। हो रही कि नहीं? तुम्हारे पे हो रही गाय की दुर्दशा? गाय हम खुद देख रहे हैं, ऐसा कोई गांव बकाया नहीं है जिस गांव में गाय की दुर्दशा नहीं। तो भगवान कहते हैं आगे आने वाले कलयुग में हमारा दूसरा अवतार होगा गाय के लिए। बोल तीसरा अवतार भगवान का होगा देवताओं के लिए। देवताओं, अब देवताओं से कब भगवान की जरूरत? भगवान जानते हैं कि देवताओं की भी बहुत बुरी कुगत होती, हो रही कि नहीं? अगर सावन भादों कुंवार 3 महीनों में पानी ना बरसे तो ईमानदारी से बताते थे आदमी और औरतें किए गाली दे धड़कन थे कि हत्यारे तो मारे नहीं बात। भगवान ही से मिलती गाली, चाहे शंकर जी के गाली मिले, चाहे दुर्गा मैया के मिले, चाहे हनुमान जी के मिले, लेकिन भगवान ही के गाली मिले। तो ईमानदारी से बताओ, अगर जरूरत ना हो गए 28 तारीख के राय साहब को भोज है भागवत को, वो 28 तारीख के दिनों रात पानी बरसे, बताओ जी भगवान की भागवत की पूजा करने के गाली दे। तो भगवान जानते हैं कि कलयुग में देवताओं की भी दुर्दशा होगी, इसलिए तीसरा अवतार भगवान का होगा देवताओं के लिए।
विप्र, धेनु, सुर, सुर माने देवता। और तीसरा अवतार बोले विप्र, धेनु, सुर, संत है भैया लीन मनुज अवतार। चौथा अवतार है संत के लिए। भगवान जानते हैं कि कलयुग में संत की बहुत बुरी दुर्दशा होगी, इसलिए हम चौथा अवतार लेकर के आएंगे संत को। इन चार के लिए अवतार होता है। विप्र, धेनु, सुर, संत हित लीन मनुज अवतार, तो निज इच्छा निर्मित तन माया गुरु गोपाल। एक कथा भगवान का अवतार इन चार के लिए। तो एक कथा में भगवान इन चार के लिए नहीं आते हैं। फिर महाभारत में लिखा यदा यदा ही धर्मस् गिलानिर्भवत भारतो अभ्युत्थानम का धर्मस्व तदात्मानं सृजाम्य हम। गोस्वामी जी इसी बात को कहते हैं। आर बोले जब जब होए धर्म की हानि, 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 जब जब होए धर्म की हानि। और बारह असुर अधम अभिमानी, बारह असुर अधम अभिमानी, बारह असुर अधम अभिमानी। तब तब धर प्रभु विधि शरीरा, तब तब धरे प्रभु विधि शरीरा, तब तब धरे प्रभु विधि शरीरा। हर हित पानी हर एक पानी जन पीरा, हर एक पानी जन पीरा। जब जब पृथ्वी पर अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, व्यभिचार, दुराचार बढ़ता है, तब तब भगवान इस धरती पर धर्म की ध्वजा को धारण करने के लिए इस धरती पर अवतार लेकर के आ जाते हैं। एक कथा ये भी, चपरासी ने वारंट लिया, समन लिया, केवट के गांव आया तो महाराज पूछे चपरासी भैया रघुनाथ जी को घर कहाँ है? रघुनाथ जी को घर कहाँ है? बड़ी मजे की बात ये थी तो उस गांव में रघुनाथ नाम का कोई आदमी नहीं था, न किसी लड़के का नाम, न किसी बुजुर्ग का नाम, न किसी नौजवान का नाम। रघुनाथ नाम की वोटर लिस्ट ही नहीं थी कि किसी का नाम रघुनाथ हो। चपरासी बेचारों जेठ मास के दिन पूरी दोपहरिया फिरो, भैया रघुनाथ जी को घर बताओ, भैया रघुनाथ जी को घर बताओ, भैया रघुनाथ जी को घर बताओ। तब तक शाम के 3 बज गए। अब जब रघुनाथ जी हों तब तो घर बताएं, जब रघुनाथ जी है ही नहीं है तो घर कहां से बताएं? एक व्यक्ति ने कहा सुनो चपरासी महोदय, हमारे गांव में रघुनाथ नाम का कोई आदमी नहीं है, लेकिन बोले लेकिन क्या? बोले रघुनाथ जी को मंदिर जरूर है। चपरासी बोले वो ही बताओ, हम तो थक गए, बताओ। उस व्यक्ति ने कहा सुनो, यहां से सीधे जाना, सीधे से थोड़े दाएं हो जाना, दाएं से थोड़ी बाएं हो जाना, तो बस सीधे सामने जाना तो तुम्हें मंदिर मिल जाएगा रघुनाथ जी का। तब तक शाम के 3 बजे पुजारी जी ने स्नान ध्यान किया और ठाकुर जी के आंगन की झाड़ू पोछा की और मंदिर के पट खोल करके अपने मंदिर के ही प्रांगण आंगन में बैठ गए। बड़े अच्छे मोटे ताजे
पुजारी जी थे। चपरासी पहुंचा, बड़ा गुस्सा में था। तो जैसे ही पुजारी जी को देखा, चपरासी ने जोर से आवाज लगाई, रघुनाथ जी। बस इतना तो कह ही पाई चपरासी, रघुनाथ जी कहना चाहता था कि रघुनाथ जी को मंदिर जो गया, इतना कहा कि रघुनाथ जी। पुजारी जी बोले हाँ जी, क्या बात है, कहां से आए भैया? चपरासी बोलो सड़क से आए, जो मारन कर लो। पूरी दुपहिया हो गई ना, किसी ने पानी की ना चाय की ना भोजन की। क्या है इसमें, पढ़ो इसमें जो होगा तो देखो। तो जब खोल करके देखा, पुजारी जी ने उसमें लिखा केवट सेठ जी 10,000 रुपया लिया, 3 रुपया सैकड़ा ब्याज की दर, फलानी तारीख से फलाने समय तक। गवाह के रूप में लिखे रघुनाथ। पुजारी जी ने माथे से लगाया मुबारक, जय हो जय हो जय हो। भगवान, आपके भक्तों ने आपके लिए घी, अगरबत्ती, दक्षिणा कई बार भेजी होगी, वस्त्र, पोशाक, डेरेशन कई बार भेजी होंगी, अगरबत्ती, भोग इत्यादि कई बार भेजे होंगे, लेकिन जो वारंट हम पहली बार देखते हैं, वारंट। पुजारी जी ने भी मन में सोचा कि बिना इनकी कृपा से पत्ता नहीं हिला, तो जब इनने मंगवाई लिया तो हम वापस काहे करें। पुजारी जी ने साइन अपने कर दे, जाओ। चपरासी तो चला गया। तो जैसे ही शाम हुई, शाम, पुजारी जी तो केवट की डाक में थे कि कभी केवट आए तो कभी हम उनसे लड़े। केवट शाम को नाव चला करके लौट करके जब घर आया, हाथ पैर धोए, मुंह धोया, कुल्ला किया, तो जैसे ही मंदिर में जाने के लिए तैयार, वो मंदिर के गेट ही तक पहुंचा। पुजारी जी ने पकड़ी है, बोला हाँ गुरु जी क्या बात है, तुम्हारा सेठ जी का क्या मैटर है, तुमने पैसा लिया था? गुरु जी पैसा तो लिया था, फिर क्या बात है? हमने उनका पैसा आज से 4 महीने पहले दे दिया, ब्याज भी दे दिया, वो दोबारा लेना चाहते हैं। ठीक है, वो दोबारा लेवे या दोबारा लेवे। तुम एक बात बताओ, तुमने गवाह के रूप में रघुनाथ जी का नाम क्यों लिखा दिया? बहुत विश्वास था उसको, उसके विश्वास की डोर महाराज टूट नहीं सकती। तो वास्तव इतना स्नेह बंधन प्रेम में बंधा हुआ था। अरे जाति राम तो लगी, हाँ अरे सीता राम तो लगी। उसका तो स्नेह, उसका तो सर्वस्व समर्पण भगवान में था। भैया राम तो लगी, हाँ सीता राम तो लगी। अरे बाबू कौन सताई चोरी जाती,
अरे बंदे तू भी जोर लगा ले, बंदे तू भी जोर लगा ले, बंदे तू भी जोर लगा ले, बंदे तू भी जोर लगा ले। अरे भवबंधन से मुक्ति पाले, भवबंधन से मुक्ति पाले, भवबंधन से मुक्ति पाले, भवबंधन से मुक्ति पाले। क्यों? आज बड़े भाग से मूरख तो काया मिली, हरि बोल। आज बड़े भाग से मूरख तो काया मिली। वो अगर जोर लगा ली, बाप को कौन सताए, कोई जाती जब कौन सताए, कोई जाती। बात कौन सताएगा, दूरी बात कौन लगी, बात कौन सताएगा, दूरी बात कौन लगी। पुजारी जी ने कहा ठीक है थे, कोई बात नहीं है, परसों के दिन गवाह गुजरने की तारीख है, तो तुम कल ही से चले जाना, वहां पैदल जाना है, किराए के लिए पैसे नहीं है, कोई साधन तुम्हारे पास नहीं है, तुम कल ही से चले जाना, और रघुनाथ जी की तो रघुनाथ जी जाने। पुजारी जी ने कहा बिल्कुल सच्ची कथा है, सच्ची घटना है। भोला नाम का केवल तो एक दिन पहले महाराज प्रस्थान कर दिया, एक दिन पहले। और जिस दिन गवाह गुजरने की तारीख थी, पुजारी जी रोजाना 4 बजे जाते थे, 4 बजे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। और जिस दिन गवाह गुजरने की तारीख थी, उस दिन पुजारी जी 3 बजे जगे, 3 बजे, वैसे 4 बजे, उस दिन 3 बजे जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा मंदिर की, मंदिर को धोया, जल्दी ठाकुर जी के संप्राओ, स्नान, चंदन लगाया, 15-20 जोड़ी कपड़ा भगवान के सामने पटक दे पुजारी ने। प्रभु आज तुम्हें बाहर जाने, तो जोन अच्छे लगे तो पहन लो, बाहर जा लोग अच्छी कपड़ा पहन, प्रभु जो पसंद है अच्छे कपड़े पहना दिए, आरती कर दी, भगवान जी की भोग लगा दिया। और भोग लगाने के बाद पुजारी जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, अरे हरि बिन संकट कौन निवारे, या अनाथ की लाज नाथ, प्रभु है हरि हाथ तुम्हारे, हरि बिन संकट कौन निवारे। बिना तुमसे संकट संसार के निवारण हो नहीं सकते हैं। हे प्रभु, प्रार्थना कर रहा है पुजारी भगवान, आप केवट की गवाही देने के लिए जाना जरूर, जाना जरूर।
केवट का आपके सिवा इस संसार में दूसरा कोई नहीं है, वो आपको बहुत मानता है। वो आप अगर नहीं गए तो शायद उस गरीब केवट की फांसी हो सकती है। अगर फांसी हो जाएगी तो उसके परिवार में केवल कमाने वाला एक ही है, उसके साथ साथ में उसके पूरे परिवार की मौतें हो जाएंगी। प्रभु आप जाना जरूर। पुजारी जी ने इतना कहा, हे प्रभु आपको बहुत मानता है। वो इतनी प्रार्थना करते करते जब 1 घंटा बीता, इहु मुरारो आरे पुकारत हूं, अब तेज ही नाम की भेंट कसी है। इरु कहां और जाऊं कहां, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी। उस भक्त केवट पर तो संसार के लोग वैसे ही हंसते हैं जब पागल हो गया भगवान की भक्ति करते करते। अब प्रभु केवट की हंसी तो जीवन से चली आ रही, लेकिन अब केवट की हंसी नहीं होगी। जिस केवट ने आपके लिए सब कुछ समर्पण कर दिया, तो अगर आज आपको उसने गवाह के रूप में लिखवा दिया, तो अगर आप नहीं पहुंचे तो अब तुम्हारे हंसी की बारी आ गई है। प्रभु आप जाना जरूर, प्रभु आप जाना जरूर, प्रभु आप जाना जरूर। इतना कहते 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 पुजारी जी का माथा भगवान के चरणों में लगा, तो पुजारी जी तो मूर्छित होकर के बेहोश हो गए। वहां फाटक खोले रह गए। तब तक सुबह के 9 बजे 10 बजे अदालत खुली। एक कटघरे में सेठ जी, एक कटघरे में भोला नाम का केवट, सामने जज की कुर्सी पर जज भगवान, न्यायाधीश, हजारों की संख्या में लोग नीचे अदालत का फैसला सुनने के लिए बैठे। तब तक जज साहब ने चपरासी से कहा, चपरासी सुनवाई हो। चपरासी खड़ा होगा, हजूर इस भोला नाम के केवट ने सेठ जी से बेटी के विवाह के लिए 10,000 रुपया लिया था। मांगने पर कह रहा है कि हमने दे दिया। चाहिए सेठ जी? बोले हजूर नहीं मिला। ए भोला, तुम्हारे गवाह रघुनाथ कहां है? बहुत सीधा था, बहुत सरल था, बहुत भक्ति भाव में डूबा था, गरीब तो था। तुम्हारे गवाह रघुनाथ कहां है? केवट ने कह दिया, हजूर यहीं होंगे, वो तो सब कहीं रहते, यहीं होंगे। भीड़ थी ज्यादा, उसने साधारण बात कही कि यहीं होंगे। जज साहब ने सोचा आ गए होंगे, भीड़ है ज्यादा। एक चपरासी आवाज लगाओ, जल्दी फैसला हो। चपरासी खड़ा हुआ। चपरासी ने 3 बार चिल्ला करके आवाज लगाई, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, हे रघुनाथ हाजिर हो। 3 बार कहा। वाह रे भक्त वत्सल भगवान, अरे रघुनाथ हाजिर हो, अरे रघुनाथ हाजिर हो, अरे रघुनाथ हाजिर हो। ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं, 3 बार कहा तो 4 लटपटी सी एक, और पृथ्वी झुकी सीधे, दुपटी फटी सी शीश
शीश बांधे घर धाये। जैसी चपरासी ने आवाज लगाई, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, 3 बार कहा। एक बिल्कुल बुढ़ा व्यक्ति, 90 साल की उम्र होगी, चमड़ी सूख गई बिल्कुल, एक धोती में से आधी धोती ओढ़े हैं, आधी धोती पहने हैं, ना कोई सूटर है, ना कोई बनियान है, ना कोई जैकेट है, वो धोती भी 20 जगह से फटी है, आधी माथे में बांधे, आधी ओढ़े, आधी नीचे पहने, छोटी सी टूटी हुई छड़ी उनके हाथ में, माथे पर 3 क्वालिटी का त्रिपुंड चंदन लगाए हैं, गले में तुलसी की माला पड़ी है। और जैसी चपरासी ने कहा, अरे रघुनाथ हाजिर हो, अरे रघुनाथ हाजिर हो, अरे रघुनाथ हाजिर हो। ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं, तो चाल लटपटी सी एक, अरे वृद्ध की झुकी सी दे, दुपटी फटी सी शीश बांधे धर आए। हाथ माझ छड़ी पड़ी, अरे बोल तुलसी की ही ये माल, माथे पर रोरी 4 चंदन लगाए। साहब के सामने आए विनीत चपरासी सा, और आज रघुनाथ जी गवाह बन आए। वृद्ध रूप धारण करके, फटी धोती, बिना जूता चप्पल के, टूटी हुई छड़ी हाथ में लिए हुए, माथे पर त्रिपुंड चंदन लगाए हुए, गले में तुलसी की माला पहने हुए, जब चपरासी ने 3 बार कहा, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, तो उसी भीड़ में से चतुर्भुजी रूप धारी भगवान साधारण से रूप में महाराज प्रकट हो गए। दोनों हाथ उठा दिए, हजूर रघुनाथ हाजिर है, हजूर रघुनाथ हाजिर है, हजूर रघुनाथ हाजिर है। भगवान धीरे धीरे निकलते निकलते भीड़ से जब जज और चपरासी के सामने से निकले, चपरासी बोल पड़ा, हजूर ये वो नहीं है जिसने दस्तखत किए थे, वो तो बहुत मोटा ताजा था, नई उम्र का था, ये वो नहीं है। जज साहब ने पूछा, तुम्हारा ही नाम रघुनाथ है? भगवान ने हाथ जोड़े, हाँ मेरा ही नाम रघुनाथ है। अच्छा जो कुछ कहना, चलो घर में आओ। तो भगवान जब बिना जूता चप्पल के नंगे पैर कटघरे की ओर बढ़ाए, भोला नाम के भक्त केवट के नेत्रों से महाराज गंगा यमुना की तरह आंसुओं की धार बह निकली। प्रभु क्या जरूरत थी ऐसा बनने की, क्या आवश्यकता थी ऐसा करने की? न्याय कुछ भी होता, मैं आज फांसी चढ़ जाता, मृत्यु मिल जाती, मौत हो जाती, लेकिन प्रभु क्या जरूरत थी तुम्हें ऐसा बनने की? भगवान पहुंच गए, कटघरे में जाकर के खड़े हो गए। जज साहब ने पूछा, तुम्हारा ही नाम केवट है, रघुनाथ है? बोले हाँ हाँ हजूर मेरा ही नाम रघुनाथ है। अच्छा एक बात बताओ, जब भोला ने सेठ जी को रुपया दिया उस समय तुम वहां थे?
संसार से तो छिप सकता है सब कुछ, लेकिन भगवान से नहीं छिपाया जा सकता। हाँ हजूर उस समय में वहां था जब इसने ऐसा किया। आज से ठीक 4 महीना पहले इस भोला नाम के केवट ने सेठ जी को 10,000 रुपया दिया और 8 महीने का ब्याज दिया, मेरे सामने दिया। सेठ जी ने देखो, बोले जो बोल रहा कहां। फिर भगवान बोले सुनो जैसा, सेठ जी ने रसीद बनाई, उस रसीद में हिसाब किताब पाई से चुकता लिखा। रसीद दी भोला को, सेठ जी ने कहा पढ़ो इसमें क्या लिखा। एक केवट बोला रघुनाथ जी जाने। इसके बाद सेठ जी ने के मन में पाप आया, सेठ जी ने केवट से पानी मांगा। अब सेठ जी की लंबी सांसें हुई। ये तो बिल्कुल बताते जाते हैं जैसा हुआ जैसा किया। अब भगवान से क्या छिपा, वो तो पल पल की लिखने वाले। प्रभु बैठा आकाश में लेकर कलम दबा, हर मानव की लिख रहा पल पल की वो बात। रसीद बनी के पानी लेने गया, तब तक सेठ जी ने वो रसीद अपने 32 नंबर वही खाता में दाब करके रख दी। दूसरी डुप्लीकेट रसीद बनाई, सेठ जी के उस टेबल पर, सेठ जी ने टेबल पर रख दी कि पानी लेकर के आया। उसने पानी रखा, सेठ जी ने रसीद दी, केवल घर गया, रसीद रख दी। 4 महीने के बाद 2 पुलिस वाले लेकर के केवट किया। यहां तक कहानी है। जज साहब बोले हम कैसे विश्वास करें कि रसीद बनाए। बोले महाराज अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो एक काम करो, हम यहीं रहें, सेठ जी यहीं रहे, केवट यहीं रहे, आप यहीं रहें, पूरी जनता यहीं रहे। 2 पुलिस वाले सेठ जी के यहां भेज दो। सेठ जी के सामने वाली बैठक में, सामने वाली दीवार में 3 अलमारियां हैं, उसमें बीच वाली अलमारी में 32 नंबर का वही खाता रखा है। केवल वो वही खाता मंगवा लो। 32 नंबर का वही खाता आया। जज साहब ने जब खोल करके देखा तो उसमें रसीद मिल गई। जज साहब ने पढ़ा, हिसाब किताब चुप था। जज साहब ने सेठ जी को सजा सुनाई, केवट को बाइज्जत बरी किया। भगवान गवाह देकर के चले गए। अब केवट कटघरे से निकला, जज साहब के सामने आया, जज साहब को प्रणाम किया। महाराज अब हम बच जाएंगे, अब तो हमें फांसी होगी नहीं। जज साहब ने कहा जाओ। तो हजूर अब भी कोई अपराध है मेरा? नहीं अपराध नहीं है। एक बात बताओ, ये तुम्हारे रघुनाथ रहते कहां हैं? जज साहब ने पूछा। बहुत सीधा था, बहुत सरल। वो जितने भक्त होते हैं वे इतने ही सरल होते हैं। कि तुम्हारे रघुनाथ जी रहते कहां हैं? जज साहब ने पूछा। केवट बोला हजूर जहां हम रहते हैं वहीं वो रहते, जहां हम रहते हैं वहीं वो रहते। अच्छा तुम कहां रहते हो? जज साहब ने पूछा। बोले हजूर जहां रघुनाथ जी रहते हैं, जहां रघुनाथ जी रहते हैं वहां हम रहते हैं, वो जहां हम रहते हैं वहां रघुनाथ जी रहते हैं। जज साहब बोले हमारी समझ में नहीं आ रही, तो कहना